आप कैसे हो? फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आप आज पढ़ेंगे वोल्ट मीटर का अंश शोधन यानी कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। बेटा कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर में कुछ त्रुटियां होती हैं। वोल्ट मीटर से जो हम मान ज्ञात करते हैं, वोल्ट मीटर से जो विभवांतर ज्ञात करते हैं, वोल्ट मीटर से जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, उसमें कुछ कमियां हो जाती हैं। कुछ मतलब सही मान नहीं होता, 100% शुद्ध मान नहीं होता, उसमें कुछ कमी होती है। वो कमी, उस कमी को दूर करना, उस कमी को दूर करने की प्रक्रिया को कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी वोल्ट मीटर का अंश शोधन। बेटा उसमें क्या है मैं बताता हूँ। उससे मान, वोल्ट मीटर से आपको मान ज्ञात करना है और एक विभव मापी से मान ज्ञात करना है। एक तो वोल्ट मीटर से मान ज्ञात करना है और एक किससे? विभव मापी से। वोल्ट मीटर से मान अशुद्ध होता है और विभव मापी से शुद्ध मान प्राप्त होता है, और उनका ज्ञान करना है, आपको अंतर निकालना है कि कितना उसमें त्रुटि हुई है, उसे हम अंश शोधन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? कैसे? दोबारा एक बार फिर सुन लो। एक तो हमें वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापना है। दूसरा विभव मापी से विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद वोल्ट मीटर से जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर आपने ज्ञात किया है, उस मान में कुछ कमी होती है। इन दोनों, और एक विभव मापी से ज्ञात करा, एक वोल्ट मीटर से, उन दोनों में जो अंतर होता है उसे वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहते हैं। अंश शोधन बेटा इसमें आपने ये जो पढ़ा है बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा सा टफ है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें क्यों कमी आ जाती है। वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है उसमें यांत्रिक कमी होती है। यांत्रिक कमी का मतलब उसकी बनावट में कमी होती है। बनावट में कमी का मतलब होता है उसमें जो पेच लगाए जाते हैं, नट बोल्ट लगाए जाते हैं, या उसमें जो युक्तियां लगाई जाती हैं वो कुछ ढीली होती हैं। इसे बोलते हैं यांत्रिक कारण। दोबारा सुनो बेटा, वोल्ट मीटर में यांत्रिक कमियों के कारण, दूसरा उसके मीटर पैमाने पर जो अंकन होता है उसमें अशुद्धि होने के कारण, और उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग नियतांक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होने के कारण उसमें त्रुटि हो जाती है। उसके द्वारा लिए गए मान में कुछ कमी होती है। लिए गए मान में क्या होती है बेटा? कमी होती है। इस कमी होती है तो इसका मतलब हम विभव मापी से जो मान ज्ञात करेंगे वो शुद्ध मान प्राप्त होगा। एक बार फिर सुनोगे बेटा, वोल्ट मीटर की बनावट जिसे यांत्रिक त्रुटि के कारण, उस पर वोल्ट मीटर का जो पैमाना होता है उसमें जो अंकन होता है, जो 1 2 3 4 और जो लाइन बनी होती हैं उसमें त्रुटि, और जो स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग का सभी स्थानों पर स्प्रिंग नियतांक समान न होने के कारण वोल्ट मीटर से लिए गए मान, वोल्ट मीटर से मापित मान में कुछ कमी होती है, शुद्ध मान नहीं होता। विभव मापी से शुद्ध मान प्राप्त होता है। इसका सिद्धांत क्या है? वोल्ट मीटर से मापित मान और विभव मापी से मापित मान में अंतर ज्ञात करके, इस अंतर और वोल्ट मीटर से मापित अशुद्ध मान में एक वक्र खींचते हैं, जिसे वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं इसे, और जो अंतर होता है उसे अंश शोधन कहते हैं। ये वोल्ट मीटर के अंश शोधन का सिद्धांत है। कैसे बेटा बताओ दोबारा? वोल्ट मीटर से मापित मान जो त्रुटिपूर्ण होता है, और विभव मापी से मापित मान जो शुद्ध होता है, के अंतर को वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहते हैं। फिर आपको बताना है इस अंतर और वोल्ट मीटर से प्राप्त अशुद्ध मान, त्रुटिपूर्ण मान में एक वक्र खींचते हैं, जिसे अंश शोधन वक्र कहते हैं। आया होगा समझ में मेरे हिसाब से? बताओ बेटा, वोल्ट मीटर से, जो वोल्ट मीटर आपके घरों में लग रहा है ना, वो 100% शुद्ध
मान नहीं नापता। जैसे आपको लग रहा है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं तो उसमें कुछ कमी है, चाहे वो ज़्यादा बता रहा होगा चाहे वो कम बता रहा होगा। लेकिन उसी चीज़ को डीसी के लिए हम बात कर रहे हैं, डीसी करंट के लिए, पर एसी के लिए नहीं कह रहे। हम डीसी करंट के लिए हम वोल्ट विभव मापी का भी उपयोग कर सकते हैं। विभव मापी से मापित मान शुद्ध मान होता है और वोल्ट मीटर से मापित मान और विभव मापी से मापित मान में अंतर करते हैं और अंतर करते हैं। जो मान प्राप्त होता है उसे वोल्ट मीटर का अंश शोधित मान कहते हैं। अंश शोधित मान कहते हैं। अंश शोधित मान और त्रुटिपूर्ण मान में खींचे गए वक्र को अंश शोधन वक्र कहते हैं। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखिए बेटा आगे, अब इसमें मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे एक विभव मापी है, विभव मापी है और इस जगह पर एक सेल है, एक कुंजी है, एक धारा नियंत्रक है, ये भी तार है विभव मापी का, आप जानते हैं, कंस्टेंटेन, मैग्नेन, यूरेका, कुछ भी, प्लस कुंजी RH और इसे बोलते हैं बैटरी EP। बताओ बेटा ये कौन सा परिपथ हो गया? प्राथमिक परिपथ। इसके बाद ये दूसरा है, यहाँ पे एक दूसरा परिपथ जोड़ना है आप, और दूसरे परिपथ में आपको देखो क्या करना है, इसे छोड़ दें, अभी आपको समझ में आएगा। देखो एक सेल लेना, एक कुंजी लेना, एक ज्ञात प्रतिरोध लेना, एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स ले लेना, एक वोल्ट मीटर लेना और एक धारा नियंत्रक लेना। कौन कौन सी चीज लेना, देखो कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर देखिए। एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर छोड़ो अभी, एक क्या लोगे सबसे पहले, एक लो आप सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक प्रतिरोध बॉक्स। इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, एक सेल, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, क्योंकि अब आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ये मोड़ दिया, यहाँ पे धारा नियंत्रक और एक प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स है, और प्रतिरोध बॉक्स के बाद यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। ये जोड़ दिया आपने। जोड़ने के बाद इसके दोनों से, क्योंकि आपको वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है, और वोल्ट मीटर सदैव परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है बताओ बेटा? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर सदा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दो इसके सिरों के बीच में, ये परिपथ हो गया वोल्ट मीटर के लिए, और ये आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। अब एक आपको ये भी तो करना है कि विभव प्रवणता भी तो ज्ञात करनी है, मानकीकरण। इस विभव मापी की क्या निकालनी है आपको? मानकीकरण करना है, और मानकीकरण करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? एक स्टैंडर्ड सेल, जिससे आप विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता कैसे? देखो विभव प्रवणता आप ऐसे निकालते हैं, एक सेल लगाया, ये मानक सेल है ES, और इस तरह से। अब यहाँ पे एक कुंजी लगा लो इस जगह पे, भाई आपको इसको भी जोड़ना है इस तरह से। अब क्या करोगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक द्विमार्गीय कुंजी लगा दो इस जगह, और इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो। ये बिंदी मत रख देना, इसमें बिंदी ये मत रख देना, और एक गैल्वेनोमीटर लगाओ और एक जॉकी लगा दो। यहाँ जॉकी है इस तरह से। एक K1 कुंज यहाँ पे, इसे K, वो K है, ये K1 है, ये K2, ये K3, K1, K2, K3 और वो K है। देखो बेटा इसमें अब सबसे पहले आप इसमें धारा प्रवाह, देखो ऐसे लिखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बताओगे? पहले तो आपको इसकी संरचना बतानी पड़ेगी ना। तो संरचना आप कैसे बताओगे? इसकी संरचना इस तरह से बताओ। AB एक विभव मापी का तार है, और इस तार के दोनों सिरों से श्रेणी क्रम में, इस तार के दोनों सिरों से श्रेणी क्रम में एक सेल, एक कुंजी, एक सेल EP, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बनता है। कौन सा परिपथ बनता है बेटा? प्राथमिक परिपथ बनता है। इसके बाद
अब दूसरे परपथ पे आ जाओ। इस विभव मापी की विभव प्रवणता के लिए, इस विभव मापी की विभव प्रवणता के लिए, किसके लिए बताओ? विभव प्रवणता के लिए एक मानक सेल का कौन सा सिरा? मानक सेल का धन सिरा तार के उच्च विभव वाले सिरे से जोड़ देते हैं। धन सिरा तार के उच्च विभव वाले सिरे से जोड़ देते हैं। इस सेल मानक सेल के ऋण सिरे को कुंजी K2 से जोड़कर धारामापी से जोड़ देते हैं। धारामापी और गैल्वेनोमीटर और धारामापी और जॉकी J से जोड़ देते हैं। ऐसे ही तो करा है देखो। अब एक अन्य परपथ जोड़ते हैं, एक अन्य परपथ जिसमें एक सेल E, एक कुंजी K1 और एक धारा नियंत्रक RH1 और प्रतिरोध बॉक्स RV को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। किस किस को? एक सेल E, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 और प्रतिरोध बॉक्स RV को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। प्रतिरोध बॉक्स के धन विभव वाले सिरे को तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। अब फिर प्रतिरोध बॉक्स के निम्न विभव वाले सिरे को, प्रतिरोध बॉक्स का देखो बेटा उच्च विभव वाला सिरा ये है और निम्न विभव वाला सिरा ये है, क्योंकि ये ऋण जा रहा है ना यहाँ तक, तो ये ऋण वाला है, ये धन वाला है। तो निम्न विभव वाले सिरे को कुंजी K3 से जोड़ देते हैं। कुंजी K3 से जोड़ देते हैं, जिसका दूसरा सिरा धारामापी से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा किससे बेटा? धारामापी से। इस तरह से प्रतिरोध बॉक्स RV के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसी वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है। कौन से वोल्ट मीटर का? इस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है। बेटा एक एक स्टेप है। मेरे हिसाब से एक बार और आपको कंस्ट्रक्शन बता दूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो कैसे बेटा, AB क्या है यहाँ पे? AB एक विभव मापी का तार है जो मैग्नीन या नाइक्रोम या कंसंट्रेन का बना है। इस जो विभव मापी का तार कहलाता है। इस तार के सिरों के बीच प्राथमिक परपथ के लिए एक सेल EP यानी बैटरी EP, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। समझ में आया बेटा? कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम ही होता है। ऐसे आप समांतर मत मानना कि आप जानते हो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, आप सोचेंगे समांतर क्रम है। समांतर नहीं है, श्रेणी है। ऐसे करके एक चक्कर है पूरा, वो श्रेणी है जी बेटा। फिर आपको बताओ बेटा, इतने का आपको क्या निकालना है? मानकीकरण करना है। मानकीकरण मतलब विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप क्या निकालेंगे? ES। क्या निकालेंगे? ES। और तो इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड सेल लेंगे। कौन सा सेल? स्टैंडर्ड सेल यानी मानक सेल, जिसके धन टर्मिनल को A सिरे से जोड़ देते हैं तथा ऋण सिरे को एक द्विमार्गीय कुंजी, कौन सी कुंजी? द्विमार्गीय कुंजी के K1 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। द्विमार्गीय कुंजी के K2 टर्मिनल है बेटा। कौन सा है? K2। देखो K2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। K2 टर्मिनल का मध्यवर्ती भाग धारामापी G से और जॉकी J से जुड़ा है। फिर आपको दूसरा परपथ बताना है इसका। कौन कौन सी चीज लेते हैं? एक सेल, एक कुंजी K1, एक धारा नियंत्रक RH1 और एक प्रतिरोध बॉक्स RV को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। किस किस को? एक धारा नियंत्रक, एक सेल E, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 और प्रतिरोध बॉक्स RV को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे को तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। तार के A सिरे से जोड़ देते हैं। इस तरह से प्रतिरोध बॉक्स के निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गीय कुंजी के
दूसरे टर्मिनल K3 देखो K3 से जोड़ देते हैं। और द्विमार्गीय कुंजी को किससे जोड़ दिया बेटा? धारामापी G और जॉकी J से जोड़ देते हैं। एक और चीज़ रह गई, अभी वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा। वोल्ट मीटर के सिरों के मतलब प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। इस प्रकार आपको इस चित्र के बारे में बताना है। फिर आपको बताना बेटा इसकी वर्किंग मेथड। बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग मेथड है। वर्किंग मेथड में देखो, इस वर्किंग मेथड में आपको बताना है एक सेल, मतलब सबसे पहले जो नीचे वाला परिपथ है ना, बंद रखना है आपको। कब बंद रह सकता है बताओ बेटा? कुंजी K3 को ऑफ रखें। इस K3 को क्या करें? ऑफ कर दें। तो ये वाला नीचे वाला सर्किट है ना, कोई काम नहीं करेगा ऊपर वाली सर्किट में। क्या करूं बताओ बेटा? सबसे पहले आप K3 कुंजी को ऑफ रखते हैं और K2 कुंजी को ऑन कर देते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत कैसे करेंगे? ऊपर वाले परिपथ में धारा प्रवाहित करो पहले तो। कौन से वाले में? ऊपर वाले में। बेटा देखो, कुंजी K को ऑन करके प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। कुंजी K को ऑन करके प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। इतना करने के बाद अगली लाइन से लिखना है। अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं, K3 को ऑफ रखते हैं। K2 को ऑन करते हैं, K2, और K3 को ऑफ रखते हैं, जिससे मानक सेल कार्य करने लगता है। कौन सा सेल बेटा? मानक सेल ES कार्य करने लगता है। अब जॉकी को AB तार पर स्पर्श कराते हैं। जॉकी को AB तार पर स्पर्श कराते हैं। किसको बेटा? जॉकी को AB तार पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति, यानी अविक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप अविक्षेप की स्थिति खोजते हैं, जो A सिरे से J तक, A सिरे से L1 दूरी पर, J सिरे से बेटा कितनी दूरी पर? A सिरे से L1 दूरी पर J बिंदु पर प्राप्त होती है। J बिंदु A सिरे से L1 दूरी पर J बिंदु पर प्राप्त होती है। तब बताओ बेटा, तब यहाँ से ES बराबर XL1, इसकी विद्युत वाहक बल इस सिरे के बीच विभवांतर के बराबर होगा। इस सिरे के बीच विभवांतर के किसके बराबर होगा? इस सिरे के, यानी इस सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ से A से J तक के विभवांतर के बराबर होगा। और वो विभवांतर कितना है बता बेटा? AJ के बीच विभवांतर मतलब XL1। तो बताओ बेटा यहाँ से X बराबर कितना आया? ES/L1। यह घटना मानकीकरण की कहलाती है। यह घटना किसकी कहलाती है बेटा? मानकीकरण कहलाती है। अब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे बेटा? कुंजी K2 को ऑफ कर देते हैं। कुंजी K2 को ऑफ कर देते हैं और कुंजी K3 को ऑन कर देते हैं। अब कुंजी कौन सी को आपने ऑन कर दिया बताओ बेटा? K3 को। K3 को आप ऑन कर देते हैं और K2 को ऑफ कर देते हैं। और जब ऑफ कर दिया तो अब पता है आपको क्या करना है? अब इसमें आप इस वोल्ट मीटर से इसके सिरों के बीच विभवांतर माप लो। इसके सिरों के बीच क्या नापेंगे बेटा? विभवांतर। इसमें एक प्रतिरोध डाल देंगे। दोबारा सुनो एक बार। कुंजी K3 को ऑन कर देते हैं और K2 को ऑफ कर देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स RB में एक उचित प्रतिरोध डाल देते हैं। एक उचित प्रतिरोध कैपिटल R डाल देते हैं। कितना बेटा? एक उचित प्रतिरोध कैपिटल R डाल देते हैं। आपने कैपिटल R प्रतिरोध डाल दिया इसमें। धारा नियंत्रक RH1 द्वारा उचित मान का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। किसका बेटा? उचित मान का विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। धारा नियंत्रक RH1 को स्थिर करके, किसी मान पर स्थिर करके
आरबी के सिरों यानी प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। किससे बेटा? वोल्ट मीटर से। यह त्रुटिपूर्ण मान V होता है। यह त्रुटिपूर्ण मान V होता है। बेटा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला? दोबारा सुनो एक बार फिर। कुंजी K3 को ऑन कर देते हैं, K2 को ऑफ रखते हैं और धारा नियंत्रक RH और प्रतिरोध बॉक्स RB में एक उचित प्रतिरोध डाल देते हैं। क्या डाल दिया बेटा? एक उचित प्रतिरोध R डाल देते हैं, कैपिटल R। ज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब RH1 को एक नियत RH1 को किसी मान पर स्थिर कर देते हैं। उस स्थिति में RB के सिरों के बीच यानी RB के सिरों के बीच प्रतिरोध वोल्ट मीटर से विभवांतर V ज्ञात कर लेते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर V ज्ञात कर लेते हैं, जो ज्ञात विभवांतर होता है। बेटा कौन सा विभवांतर होता है? ज्ञात विभवांतर होता है। ये ज्ञात विभवांतर हो गया B, जो त्रुटिपूर्ण है। वोल्ट मीटर से प्राप्त मान है, जो वोल्ट मीटर से प्राप्त मान कैसा होता है? त्रुटिपूर्ण, आपको पता ही है। अब क्या करोगे? अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है। किससे? इससे। अब कुंजी K3, अब जॉकी J को किस पर बताओ बेटा? जॉकी J को AB तार पर, जॉकी J को AB तार पर किसी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। जॉकी J को AB तार पर जगह जगह पर स्पर्श कराते हैं, किसी बिंदु पर नहीं, जगह जगह पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। और क्या खोजते हैं बेटा? शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। जॉकी J को AB तार पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। पहले किससे ज्ञात करा है बताओ? इससे। जो जॉकी इससे टच नहीं है, ये जॉकी इससे टच नहीं है, पहले अलग है, और तब हमने इससे निकाल लिया। अब जॉकी को इस पे स्पर्श करा रहे हैं AB तार पर और शून्य विक्षेप की स्थिति खोज रहे हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं ना, तो माना कि A सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। A सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। L2 दूरी पर प्राप्त होती है बेटा। A सिरे से कितनी दूरी पर बताओ? L2 दूरी पर प्राप्त होती है। देखो अब AJ के बीच विभवांतर किसके बराबर होगा? AJ के बीच विभवांतर इसके प्रतिरोध के यानी RB के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तब AJ के बीच विभवांतर RB के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। RB के सिरों के बीच किसके बराबर होगा बेटा? RB के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। अब देखो जब बराबर होगा, मैंने क्या कहा है कि AJ के बीच विभवांतर इसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। इस समय वोल्ट मीटर वाला विभवांतर नहीं, वो तो त्रुटिपूर्ण है। तब देखो तब B डैश बराबर RB के सिरों के बीच विभवांतर B डैश बराबर XL2, परंतु XL इसका मान कितना है? X का ES अपॉन L1। तब B डैश बराबर कितना? ES अपॉन L1 इंटू L2। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, B डैश बराबर L2 बटे L1 इंटू ES। यह वास्तविक मान होता है। कौन सा मान है बेटा? वास्तविक। यह शुद्ध मान है। ये किसके द्वारा निकाला गया है शुद्ध मान? विभव मापी द्वारा। विभव मापी के तार पे ही तो निकाला है, ये विभव मापी के तार पे निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे तो आपने विभव प्रवणता निकाली थी और ये क्या निकाला था? B। फिर B तो इस वोल्ट मीटर से निकाला था, इसी के सिरों के बीच, RB के सिरों के बीच ही ये B है और RB के सिरों के बीच ही ये AJ के बीच विभवांतर है।
दो विभवांतर निकाले बेटा। आरबी के सिरों के बीच आपने कितने विभवांतर निकाले? आरबी के सिरों के बीच विभवांतर एक तो वोल्ट मीटर से निकाला, एक पोटेंशियोमीटर से निकाला। यदि दोनों सही हैं तो बराबर आने चाहिए, लेकिन इनमें तो अंतर आता है थोड़ा सा। जब अंतर आता है तो वो अंतर कितना है? वो अंतर आएगा तब अंतर इज इक्वल टू बी माइनस बी डैश, बी माइनस बी डैश, ये अंतर होगा, ये वाला अंतर मिल जाएगा। ये अंश शोधन कहलाता है। यहां तक का मान क्या कहलाता है? अंश शोधन। अब बी माइनस बी डैश तथा त्रुटिपूर्ण मान किसमें? त्रुटिपूर्ण मान कौन सा है? V में वक्र खींचें, अब हम एक वक्र खींच रहे हैं। जो वक्र खींचेंगे ना वो ये देखो, b माइनस बी डैश और यहां पे b, ये वक्र है ना कुछ इस प्रकार का आता है, इस तरह का कुछ वक्र आ जाता है, जो बुक की सहायता से आप देख लेंगे। भाई मान होते तो मैं वक्र खींच के दिखाता आपको। कुछ इस प्रकार का ये वक्र आ जाता है। किसमें? इसे अंश वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र? अंश शोधन, कैलिब्रेशन कर्व ऑफ द वोल्ट मीटर। इस तरह से ये टॉपिक है आपका, बिल्कुल सिंपल सा। एक बार मैं आपको अभी याद करवा रहा हूँ। देखो मैं इसकी वर्किंग मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल था बेटा। सबसे पहले आपने किसको स्टार्ट करा? इस कुंजी को ऑफ करा, इस कुंजी को ऑफ कर दिया, इस कुंजी को ऑन कर दो। इस कुंजी को पहले, सबसे पहले मतलब आप बताएंगे वर्किंग मेथड, और वर्किंग मेथड हेडिंग डालने के बाद आप पहले इसमें धारा प्रवाहित करो। कुंजी के को ऑन करो, जिससे परपथ में प्रथम परपथ में धारा बहती है। कौन से परपथ में? प्रथम परपथ में धारा बहती है। तार AB में भी धारा बहती है। फिर अगली लाइन से लिखना होता है, अब कुंजी K2 को ऑन, K3 को ऑफ। K3 को ऑफ है, जी वाली K3 ऑफ है, इससे कोई मतलब नहीं है नीचे वाले से, ये चलेगा। अब K2 को ऑन कर देते हैं और जॉकी के द्वारा AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं, जो A से L1 दूरी पर प्राप्त होती है। A सिरे से L1 दूरी पर J बिंदु पर प्राप्त होती है। कौन से बिंदु पर? J बिंदु पर। तब ES बराबर, यानी इसकी वोल्टता आपको पता ही है, इसकी वोल्टता के बराबर, इसकी वोल्टता के बराबर होती है। तो ES बराबर XL1, यहां से X बराबर कितना हो गया? ES बटे L1, ES बटे L1। अब बेटा देखना, यह अब ये यहां तक हो गया, ये निकाल लिया, ये आपने विभव प्रवणता निकाल ली। इसे मानकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मानकीकरण। समझ में आ गया इतना? अब देखिए आगे। अब कुंजी K2 को ऑफ कर देते हैं, K2 को ऑफ, K3 को ऑन कर देते हैं। किसको ऑन कर देते हैं? K3 को ऑन। इस वाली को चालू, इस वाली को बंद कर देते हैं। और प्रतिरोध बॉक्स RV में एक कोई मान का प्रतिरोध डाल देते हैं, किसी मान का प्रतिरोध डाल देते हैं। 2 ओम का, 3 ओम का, 1 ओम का, जितना डालना है उतना इस प्रतिरोध डाल देते हैं। बताओ समझ में आया? इसमें प्रतिरोध डाल दिया। अब RH1 धारा नियंत्रक RH1 के द्वारा धारा को एक निश्चित मान पर नियत कर देते हैं। धारा RH1 के द्वारा एक यानी विभवांतर या वोल्टता एक मान पर नियत कर देते हैं, मतलब फिक्स कर दिया उचित मान पर। ऐसे लिखना है, धारा नियंत्रक RH1 को उचित मान पर नियत कर देते हैं। धारा नियंत्रक RH1 को उचित मान पर नियत कर देते हैं। इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। वोल्ट मीटर में विक्षेप आता है। वोल्ट मीटर में क्या आएगा? एक विक्षेप दिखा रहा होगा ये वोल्ट मीटर में एक विक्षेप आता है। वोल्ट मीटर में क्या आ रहा है बताओ बेटा? विक्षेप आ रहा है। जॉकी को अभी स्पर्श नहीं कराया AB तार में, ध्यान रखना बेटा।
जॉकी को ए बी तार पर, इसलिए इस कुंजी को K3 को ऑन करने का कोई मतलब नहीं है। इस कुंजी K3 को ऑन करने का कोई मतलब नहीं है। जॉकी को अभी क्या करा आपने, न स्पर्श कराया नहीं है, तो इधर की वोल्टता उधर कहाँ जा रही है, इधर K2 भी ऑफ है, जॉकी भी नहीं स्पर्श कराई, तो K3 को ऑन करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो बेटा, इसमें AJ के बीच में मतलब RB के बीच सिरों के बीच वोल्टता B द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ये त्रुटिपूर्ण मान होता है। कैसा मान है बेटा, त्रुटिपूर्ण मान। अब इसे खत्म करते हैं। अब बेटा किसको देखो, कुंजी K3 को ऑन करने के बाद जॉकी को AB तार पर स्पर्श कराते हैं। जॉकी को AB तार पर क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, AB तार पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं, अर्थात अविक्षेप की स्थिति खोजते हैं। किसकी, अविक्षेप की स्थिति खोजते हैं। अविक्षेप की स्थिति खोजते हैं। माना कि A सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। A सिरे से कितनी दूरी पर, L2 दूरी पर प्राप्त होती है। A सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त। अब AJ के बीच विभवांतर किसके बराबर होगा बताओ बेटा। अब AJ के बीच विभवांतर इसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। इसके सिरों के बीच विभवांतर B डैश बराबर XL2, जो शुद्ध मान है। कौन सा मान है, शुद्ध मान। परंतु x बराबर आपने कितना निकाल लिया है, ES बटे L1, इसे लगा दिया, तो B डैश बराबर यह शुद्ध मान है। अब इनमें अंतर कर लेते हैं, B माइनस B डैश तथा त्रुटिपूर्ण मान B में एक वक्र खींचे, तो ये अंश शोधन वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश शोधन वक्र। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही है। आज के इस वीडियो में केवल